लास्ट हमने ये पढ़ा कि बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करते हैं, कितने तरीकों से, जिसमें ये कुछ तरीका हमने देखा था, है ना, नेम, आरजीबी वैल्यू, ये सारी चीज़ें। फिर फॉन्ट से रिलेटेड हमने कुछ यहाँ पे पढ़ा था कि फॉन्ट को कैसे मैनेज करना, उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाना, फॉन्ट के क्या कहते हैं उसके स्टाइल को बदलना, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम एक वापस फाइल ले लेते हैं और नाम दे देता हूँ मैं इसका टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत समस्या वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है कि आपने यहाँ पे हिस्ट्री चल रही है और आप रट्टा मार लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, रट्टा मार पढ़ाई कोडिंग में होती ही नहीं। कोडिंग में भैया चाहिए प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उतना कम ही समझिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपने आज बहुत कर लिया तो वो कम ही है, जान लो ये बात। चलिए जी, तो यहाँ पे हम फिलहाल तो ले लेते हैं एक पैराग्राफ और इसके बाद में ले लिया हमने लॉरेम और यहाँ पे लिखते हैं 20। तो यहाँ पे 20 शब्दों का एक पैराग्राफ हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगा। ओके जी, तो राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी हमारे सामने पैराग्राफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझना है हमें कैसे टेक्स्ट को अलाइन किया जाता है, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इंडेंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। इन सभी के बारे में हमको जानना है, एक एक चीजों के बारे में। जैसे हमने अगर बात करें, एक बार फिर से वापस देखते हैं। पहले तो हम इंटरनल सीएसएस लगाएंगे, जान लो। तो हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का टैग। अब सबसे पहले जानते हैं कि टेक्स्ट का कलर बदलना, हालांकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो टेक्स्ट का कलर बदलना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी भाई, कलर नाम की प्रॉपर्टी। और मैंने जैसा कि लास्ट टाइम भी बोला था कि कलर की स्पेलिंग COLOR ही लिखना है। कलर नाम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और जो भी कलर आपको देना होगा वो आप अपना कलर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज तो गड़बड़ कर दिया, सेलेक्टर तो यूज ही नहीं किया। तो हमने सेलेक्टर इस्तेमाल कर लिया। अब हम लिखते हैं कलर और यहाँ पे रेड। ओके, अब हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी हमारी जो कि है कलर प्रॉपर्टी, और वो क्या काम कर रही है, टेक्स्ट का जो कलर है उसको बदलने का काम कर रही है। अगर मैं कहता कि बैकग्राउंड कलर बदलना है तो बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड डैश कलर नाम की प्रॉपर्टी थी, है ना। अब एक चीज और हम देख लें, अगर हमें अपने टेक्स्ट को सेंटर में लेकर के आना है तो हम यहाँ पे लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, अगर अलाइनमेंट सेट करने की बात करें तो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप देख रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से है। कुछ भी मैटर होता है तो लेफ्ट साइड से लिखते जाता है। अगर मैं यहीं पे करता हूँ इसका अलाइनमेंट राइट, तो आप देखेंगे कि अलाइनमेंट किधर से हो गया है, वो राइट साइड में हो गया। तो अगर कोई शब्द है जो कि हमें राइट साइड में भेजना है तो हम टेक्स्ट अलाइन डैश राइट डाल देंगे, है ना। प्रॉपर्टी ध्यान से समझे रहोगे। कल को आप एक बॉक्स बना रहे हो, उस बॉक्स के अंदर आपको अपने टेक्स्ट को मैनेज करना है, तो आप कैसे मैनेज करोगे वो सब आप प्रॉपर्टी जानते रहोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, सेंटर में करना है तो हम एक वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं, क्या, सेंटर नाम से। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेंटर में आ गया। तो ये था टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जो कि अलाइनमेंट को सेट करने के लिए यूज की जाती है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। ओके, अगली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन में दो चीजें हैं। दो चीजें मतलब जैसे एक होता है अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन अगर हम डाल दें तो हमें नीचे नीचे अंडरलाइन मिलना शुरू हो गया। ठीक, दूसरी वैल्यू हम इसमें पास कर सकते हैं ओवरलाइन नाम से। ठीक है, ओवरलाइन में क्या लगता है कहाँ पे लाइनिंग आने वाली है, ओवरलाइन में ऊपर साइड में हमको लाइनिंग मिलेगी, टेक्स्ट के ऊपर ऊपर लाइन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम डालते हैं टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये टेक्स्ट किससे रिलेटेड ही है, तो अगर जैसे मान लीजिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या काम है, अभी हमने जो यहाँ पे लिखा है ये ग्रामर के हिसाब से एक सेंटेंस केस में है या प्रॉपर केस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा होना चाहिए।
लेकिन अगर मैं ये कहता कि इस चीज को मुझे टोटल टोटल कैपिटल लेटर में चाहिए, मान लो आपने लिख दिया पैराग्राफ ऐसे, आपसे कहा जा रहा है कि भैया इसको कैपिटल लेटर में लिखो, तो कैपिटल लेटर में कभी भी लिखना होगा तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी लगाओ। अब इसमें लोअर आप पास कर सकते हो, लोअर केस, तो सारा का सारा आप देखोगे लोअर केस में हो जाएगा। देखो जहाँ कैपिटल था, पहला लेटर कैसा था, कैपिटल था, सारा किस में हो गया, लोअर में। दूसरा आप क्या पास कर सकते हो यहाँ पे, अपर केस, ठीक है, अपर केस, तो ये लीजिए पूरा अपर केस में हो गया। इस तरीके से इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं, इनको पास कर सकते हो आप। या एक और यहाँ पे वैल्यू होती है, एक और वैल्यू है कैपिटलाइज, ठीक है, कैपिटलाइज में देखिए क्या है, तो कैपिटलाइज में हर एक वर्ड का पहला लेटर किस में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। एक वैल्यू होती है नन, ठीक है, तो नन यहाँ पे क्या है, अगर हम नन, नन जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब नन अगर है तो आपका वो सेंटेंस केस में आएगा जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी, एक नन, अपर केस, लोअर केस और क्या था, एक कैपिटलाइज, ठीक है। अगर आपको सारा हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए तो कैपिटलाइज लिख दो, अपर केस करना है मतलब अगर कैपिटल में चाहिए तो अपर केस कर दो, ठीक है। अब आते हैं हम टेक्स्ट इंडेंट पे, और टेक्स्ट इंडेंट के लिए मैं चाह रहा हूं कि आपको बढ़िया से पता चले, तो उसके लिए मैं ये जो सेंटर है, सेंटर को हटा के मैं या तो लेफ्ट लिख दूं या तो मैं कुछ ना लिखूं, तब भी वो बाय डिफॉल्ट सेंटर ही है, ठीक है। इंडेंट का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट है हमारा, जैसे जहां लॉरेम इप्सन लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि ये जो लॉरेम इप्सन लिखा है उसके आगे मतलब उसके पीछे कह लें लेफ्ट साइड में कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस छूट जाए, अगर हमें पीछे या उस पैराग्राफ के शुरुआत से पहले कुछ स्पेस को छोड़ना होता है तब हम लॉरेम सॉरी इंडेंट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं इंडेंट देना। तो यहाँ पे हम चलते हैं और लगाते हैं टेक्स्ट डैश इंडेंट, टेक्स्ट डैश इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट में अब आप कितना जगह छोड़ना चाहते हो, यहाँ पे आप वैल्यू पास करते हो और वैल्यू होता है 70 पिक्सल, 80 पिक्सल, 90 पिक्सल, इस तरीके से जो भी आप डालना चाहो। 70 पिक्सल डाला देखो, ठीक है, परसेंटेज में चला गया क्या, हाँ तभी तो इतनी ज्यादा जगह छूट गई, पिक्सल में डालते तो इतनी ज्यादा जगह नहीं आती, थोड़ी सी आती ये। तो इसमें आप पास कर सकते हो परसेंटेज में, पिक्सल में, है ना। तो यही है इंडेंट छोड़ना। तो अगर आप कभी कोई हेडिंग डाले हो, अब हेडिंग के नीचे से आप लिखना चाह रहे हो तो जगह छोड़ोगे, अब जगह छोड़ने के लिए टेक्स्ट इंडेंट नाम का आप यहाँ पे लगा दीजिए प्रॉपर्टी, और अपना जो भी जगह छोड़ना है, जितना छोड़ना है उतना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डायरेक्शन, जो प्रॉपर्टी है ना उसमें आप टेक्स्ट नहीं लिखते, उसमें आप सीधा डायरेक्शन लिखते हो, डायरेक्शन, ठीक है, पूरा टेक्स्ट डायरेक्शन नहीं है। अगर मुझे टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलना, टेक्स्ट डायरेक्शन बदलने का मतलब जैसे बाय डिफॉल्ट है LTR मतलब लेफ्ट टू राइट, दो वैल्यू पास होंगी, लेफ्ट टू राइट, दूसरा है RTL, ठीक है। तो डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये वैल्यू पास करना लेकिन टेक्स्ट अलाइन को हटा देना, तो ये आ गया है राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ ये जा रहा है, कुछ वैसा ही जैसे टेक्स्ट अलाइन राइट था, ठीक है, कुछ वैसा ही काम कर रहा है ये भी। नेक्स्ट है शैडो नाम से, चलिए तो मैं इसको वापस LTR कर देता हूँ, LTR यानी लेफ्ट टू राइट हो चुका है। अब अगला यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट शैडो। अगर मुझे टेक्स्ट के पीछे शैडो लगानी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट शैडो नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं टेक्स्ट डैश शैडो। अब टेक्स्ट डैश शैडो में देखो आपको याद रखना है कैसे इसमें वैल्यू पास की जाएगी। सबसे पहले आप ये बताते हो जो भी टेक्स्ट लिखा है हॉरिजॉन्टल के रूप में शैडो कितनी पिक्सल कहाँ पे जाएगी, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं H ऑफसेट। तो H ऑफसेट में मैं ये बता देता हूँ जैसे कि 7 पिक्सल शैडो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद V ऑफसेट बताते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें बताना होता है वर्टिकल ऑफसेट कि ये वर्टिकल में शैडो कितना पड़ेगा। अच्छा जब आप 7 पिक्सल लिखते हो यानी पॉजिटिव नंबर पास करते हो H ऑफसेट में तो शैडो राइट साइड में जाएगी, अगर लेफ्ट में चाहिए तो माइनस
ऐसे ही वर्टिकल ऑफसेट में जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, तो शैडो नीचे की साइड में आएगी। ऊपर चाहिए तो क्या कर दोगे आप, माइनस में वैल्यू डाल दोगे तो शैडो ऊपर की साइड में जाएगी। तो पहला हुआ एच ऑफसेट, दूसरा हुआ वी ऑफसेट, तीसरा होता है ब्लर, कि जो भी शैडो होगी कितना ब्लर दिखाना है उसको। तो ठीक है, यहाँ पे आप ब्लर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 5 पिक्सल, कि जो भी शैडो पड़ रही है 5 पिक्सल ब्लर होनी चाहिए। इसके बाद आप बताते हो कलर, क्रम याद रखना इनका कि कैसे क्रम मैं पास कर रहा हूँ। तो अगला, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो शैडो है वो कुछ ऐसा है, चलो ग्रीन कलर में हम शैडो डाल देते हैं। तो एच ऑफसेट, वी ऑफसेट, ब्लर और इसके बाद कलर। तो ये देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कम करता हूँ, इसकी वैल्यू जैसे वी ऑफसेट में मैं डालता हूँ 2 पिक्सल, तो अब देखिए अगर मैं यहीं पे डालता हूँ -2 पिक्सल, -2 पिक्सल शैडो ऊपर की तरफ बढ़ गई है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि माइनस और प्लस में क्या अंतर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर शैडो भी डाल सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी देखना है वर्ड स्पेसिंग के नाम से। जैसे ये सब कुछ हमने अप्लाई कर रखा है, अब अगर हमें शब्दों के बीच में यहाँ पे गैप देना, ठीक है, शब्दों के बीच में गैप, तब हम यहाँ पे अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे वर्ड स्पेसिंग के नाम से, ठीक है, वर्ड डैश स्पेसिंग। अब इनके बीच कितना गैप देना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि 20 पिक्सल्स के गैप हो जाने चाहिए सारे शब्दों के बीच में, तो सारे शब्दों के बीच में इस तरीके से गैप दे सकते हैं वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी की मदद से। अगर मैं कहूँ कि लेटर में भी गैप दे दो, जो उनके अंदर लेटर्स लिखे हुए हैं उनमें, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर्टी लगा देते हैं लेटर स्पेसिंग के नाम से, ठीक है। और इसमें भी आप वैल्यू पास कर दीजिए जितना पास करना चाह रहे हैं। जैसे 5 पिक्सल अगर मैं पास करता हूँ, और यहाँ पे कुछ और हमको हटाना पड़ेगा, क्या 5 पिक्सल्स, ओके जी, ठीक है। तो 5-5 पिक्सल्स के यहाँ पे लेटर के बीच में भी गैपिंग आ चुकी है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट नाम से। लाइन हाइट प्रॉपर्टी के हम लगाते हैं कि लाइन के बीच दूरी कैसे मैनेज करनी है। तो लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी कुछ हम यहाँ पे डाल देते हैं। अभी मैंने सेव नहीं किया तो पहले आप प्रीव्यू देख लो, अब सेव करने के बाद का प्रीव्यू देखो आप, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ाता हूँ और फिर देखना मैं 100 पिक्सल डालता हूँ, ये देखो, है ना। तो लाइन, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कैसे होगी, कितनी होगी, वो हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी से मैनेज करते हैं। और कभी भी अगर आप बॉक्स बनाए हो और बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट है, टेक्स्ट को बिल्कुल उस बॉक्स के बीचों बीच लेकर के आना है अगर, ठीक है, तब आप लाइन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लगाओगे। अगर आप मान लीजिए एक बॉक्स बनाया, जैसा कि मैं यहाँ पे वापस मैं एक div लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक h1 टैग लेता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ। अब अगर मैं div को एक हाइट दूं, ठीक है, अरे भाई ये क्या लग रहा है, मैं div को एक हाइट देता हूँ, हाइट जैसे मैंने दे दिया 100 पिक्सल की। फिर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, कुछ ब्लैक कलर लगा दिया, ठीक है, ब्लैक। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, अच्छा अभी फॉन्ट का कलर उसका हमें बदलना पड़ेगा, तो मैं कलर नाम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे व्हाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने एक बॉक्स बनाया है ना, जो कि 100 पिक्सल की हाइट ले रखा है, उसके अंदर एक हेडिंग लगी हुई है। अब अगर मुझे वो हेडिंग इस बॉक्स के बीचों बीच लेकर के आना है, तो बहुत ही बढ़िया सी एक प्रॉपर्टी है लाइन हाइट नाम की, ठीक है। लाइन हाइट प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू कितनी डाली जाए, जितना आपने पेरेंट्स को हाइट दिया, और लाइन हाइट हमेशा पेरेंट्स के अंदर लगाओ अगर बीच में लाना है तो, ठीक है। जैसे div टैग एक पेरेंट्स टैग था और इसको मैंने हाइट दिया है 100 पिक्सल, तो लाइन हाइट में भी मैं 100 पिक्सल डाल दूंगा, ठीक है। देखो आ गया बीचों बीच, समझ गए। अब इनको हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है तो उसके लिए भी मैंने प्रॉपर्टी बताया, उसके द्वारा कर लेना। वर्टिकल सेंटर में करना था, मस्त प्रॉपर्टी हो गई लाइन हाइट, आप एक बार में तुरंत सेंटर में ला सकते हैं, समझ गए। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां थी जो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है।
कल अब आप पढ़ेंगे सीएसएस में कि बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे बैकग्राउंड में कलर डालना, ग्रेडियंट कलर डालना, बैकग्राउंड में इमेज लगाना, ठीक है, उनके बारे में। तो आज आप लोग इतने की प्रैक्टिस करें, बढ़िया से रिवीजन कर लें और पीछे वाला भी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए।